हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट रैंकर्स का जो बैच है 19 सेशन उसका है डे नंबर 1 और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर मान के आप चल सकते हैं कि जिससे हर साल जी मेंस में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग स्टार्ट करते थे। सदियों से ये माना गया था कि जो आइटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कि जिसको हम लोग डिवाइड नहीं किया नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला कि जो आइटम है वो और छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तीन चीज़ से ये मिलकर बना हुआ है और इस तीनों को कंबाइन में हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इस तीनों का इंट्रोडक्शन मैं ब्रीफ में दे देता हूँ। हालांकि इसका कुछ यूज इतना है नहीं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे सर थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले थे गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास लिखने जा रहे हैं जो आपको टिक पे याद होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का भी न्यूट्रॉन का चार्ज हमारे पास नहीं होता, न्यूट्रॉन में हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। अगर हम लोग मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस दोनों का हम लोग जो कंबाइन जो ले लेंगे वो सेम ले लेंगे। सपोज अगर इसका चार्ज को अगर ई कह रहे हैं तो इसका भी चार्ज को ई होगा, बस वो मैग्नीट्यूड का अंतर होगा। एक यहाँ पे एक और पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का न्यूक्लियस। जो हीलियम न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीरिक्विजिट बस इतना है कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट का मास और एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ये सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है कि जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 2He4 होता है। इसका चार्ज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मास 4 होता है। अल्फा पार्टिकल को हम लोग बाद में भी हम लोग देख लेंगे जब इसका यूज आएगा तब। तो हम लोग आते हैं एटम पे। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये हमारे पास एटम का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जहाँ पर जो एक्स है हमारे पास वो हमारे पास एलिमेंट, ए हमारे पास एटॉमिक मास या जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मास नंबर, जेड हो जाता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक से हमारे पास एलिमेंट है, ए एटॉमिक मास या मास नंबर और जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कुछ एग्जांपल लिखना चाहे तो हीलियम का रिप्रेजेंटेशन होता है He, इसका मास नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4। अब यहाँ पे ये इसमें दिक्कत होता है कि कौन कहाँ पे होगा। तो मास मतलब भार, और भार हमेशा कहाँ पे होता है, सर पे होता है। तो मास होगा हमारे पास खोपड़ी पे होगा और एटॉमिक नंबर हमारे पास पैरों के पास होगा। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास हो गया हीलियम का, वैसे हम लोग लिथियम का लिख सकते हैं, हम लोग कार्बन का लिख सकते हैं, हम लोग नाइट्रोजन का लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का लिख सकते हैं। तो सारे चीज़ के हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें आपका होमवर्क क्या है कि आपको होमवर्क बस इतना है कि एटॉमिक नंबर
1 to 30 तक आप इस वाले फॉर्मेट में आप लिखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कौन सा एटॉमिक नंबर पे, कितने नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, उसका मास कितना है, वो आपको याद हो जाएगा। आप इतना कर लो। फिर एक दो एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, अमोनियम 1327, ऐसे ऐसे करके आप और आगे जा सकते हो। आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आर्गन का भी मास 40 और कैल्शियम का भी मास 40। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे देखेंगे कि जब ऐसा हो तो उसको क्या कहते हैं या फिर क्या कंडीशंस होते हैं। एक चीज़ और मैं वहाँ से मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे पास एटम का जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है XZA, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। बिलीव मी, इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए तो आगे का जो टॉपिक है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, आइसोएस्टर, ये सब आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। और इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और ये बहुत आसान है। अगर हमारे पास एटम अगर न्यूट्रल हो तो यहाँ पर एटम न्यूट्रल कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर एटम न्यूट्रल कहने का सेंस ये है कि उस पर कोई चार्ज ना हो। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, पहले हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, बिकॉज ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सत्य है कि जो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेटी के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमारे पास निकालना है तो मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएंगे। अब बचता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जो मैंने बताई ये सारी कंडीशंस में ये ट्रू होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास चार्ज के साथ वेरी करता है। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास बराबर होंगे। मीन्स अगर हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास विद जेड के बराबर हो जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। वो जब हमारे पास आयंस का केस होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर जाता है और उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल जो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो हालांकि अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल है, इसमें से 3 कर दूंगा मैं और बाकी का 2 कर लेना आप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस तरीके से लिख लेते मीन्स आधा दुख आपका ख़त्म हो गया। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर मैं टेबल में मैं बना देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हो गया 1। यहाँ पर मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1 माइनस 1 होगा 0, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। और हालांकि ये एलिमेंट हमारे पास न्यूट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। बेसिक ये वाला चीज़ आपको ये याद रख लेना है कि हाइड्रोजन के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास 0 होती है। अगला हमारे पास है सोडियम। तो सोडियम को हम लोग लिख सकते हैं सोडियम 1123, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हो जाएंगे 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, मीन्स 23 माइनस 11 मीन्स 12। और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ये यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारे पास न्यूक्लियर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11। अगला हमारे पास लिथियम है तो लिथियम को लिख सकते हैं 37। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 7 माइनस 3 कर देंगे, हो जाएंगे 4। और यहाँ पे हालांकि ये भी जो जो एलिमेंट है वो हमारे पास
न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर भी हो जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये बाकी का 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे होमवर्क में। ठीक है, फिर इन केस ऑफ आयंस की बात करें तो मैं काम करता हूँ, मैं 3-4 क्वेश्चन और मैं देता हूँ कि आप तो करके लाना। क्रोमियम, जिंक और मैग्नीज, मीन्स 2 और ये 3, 5 ही, ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, और कमेंट में नीचे आंसर डाल देना। अगला, इन केस ऑफ आयंस, आयंस के केस में क्या है कि आयंस के केस में एक बात ये है कि याद रख लेना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल नॉट चेंज, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा हम बोल रहे ताकि यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंड है, अब समझते हुए चलिए। फॉर एग्जांपल एक कोई एलिमेंट है जो इसका हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं, और इस पर सपोज मान लीजिए कि -m चार्ज है। तो हम लोग क्या करना है कि हमेशा हमको चार्ज को माइनस करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहला कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हमको चार्ज को माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? तो एटॉमिक नंबर में से अगर हम लोग चार्ज को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हो जाएगा जेड, न्यूट्रॉन हो जाएगा हमारे पास a माइनस जेड, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जेड माइनस ऑफ माइनस एम मीन्स जेड प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, ये यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट को अगर मैं लिख दूँ, हमेशा एटॉमिक नंबर में से चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए, हालांकि अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या पाँचों का आप नए नए निकाल लेना। हम बस यहाँ पे ये बता दे रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। ठीक है, तो अल्मोनियम, जो अल्मोनियम है, तो अल्मोनियम को ऐसे लिख सकते हैं, अल्मोनियम 13 to 27। तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 और हमारे पास चार्ज है यहाँ पे +3 मीन्स 13 - 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। सिमिलरली मैग्नीशियम को मैं लिख सकता हूँ 12 - 24, 12 - 2 10। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन को मैं लिख सकता हूँ क्लोरीन 17 - 35। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 17 -1 मीन्स 18। सल्फर, सल्फर को मैं लिख सकता हूँ 16 - 32 16, और यहाँ पर चार्ज हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा 18। मीन्स आपको क्या करना है कि हमेशा जो भी चार्ज होगा प्लस या माइनस, आपको बस वो एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना, और ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और बिलीव मी, अगर ये चार्ज स्पीसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आप सीख गए तो जेईई मेंस का क्वेश्चन मेच्योरिटी में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम प्लस आप खुद से कर लेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन और मैं पॉली एटॉमिक का मैं करा देता हूँ। SO2 SO4 2-, CO3 2-, एंड ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब सोडियम का खुद से कर लेंगे और SO4 2- का खुद से कर लेंगे। मैं CO3 2- का मैं आपको काटा देता हूँ। तो CO3 2- CO3 2- है, तो CO3 2- कम जब हमारे पास अगर पॉलीएटॉमिक हो तो पॉलीएटॉमिक में क्या करना क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट है, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सारे का एटॉमिक नंबर सबसे पहले ऐड कर देना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12
ऑक्सीजन कितना है 3, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन कितने 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, मीन्स टोटल हो जाएगा 24 + 6 30। और इसमें से क्या करना है कि -2 कर देना, तो -2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 30 + 2 32। तो सिमिलरली आप SO4 माइनस का कर देंगे। और अगले क्लास में जब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जब एग्जांपल करेंगे तो और उसमें बहुत ज़्यादा पॉलीएटॉमिक हम लोग डाल देंगे। तो पॉलीएटॉमिक के डालने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हालांकि आप एक और क्वेश्चन ले लो पॉलीएटॉमिक का, PO4 3 माइनस, ठीक है। तो आप ये सोडियम प्लस SO4 माइनस और PO3 पे PO4 3 माइनस का ये वाला आप होमवर्क कर लेंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज पर बात करते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज वही है जो अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है। तो पहला है हमारे पास आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है कि वह वैसे दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। वे वैसे दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं H11, H12, H13, मीन्स एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के होते हैं कार्बन C612, कार्बन C614। जैसे क्लोरीन का होता है क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास होते हैं आइसोटोप। यह हालांकि कुछ ऐसे आइसोटोप है जो आपको याद होने चाहिए। आप पता है कि एग्जाम में इस हिसाब से पूछ ले तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। ये 3। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबार। आइसो सी देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो आइसोबार में क्या होता है कि हमारे पास एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है वो हमारे पास सेम होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक मास होता है सेम, एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है दोनों का सेम है, और जो एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट है 18 और 20, ठीक है। तो आप ये वाला एग्जांपल आप कर लेना यार, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद कि अगर मैं बात करूँ, अच्छा एक हिसाब से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो कार्बन C614 होता है, नाइट्रोजन का एक आइसोटोप नाइट्रोजन 714 होता है। तो उस केस में भी कार्बन C614 और नाइट्रोजन 714, इस केस में भी जो 14 हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारा एटॉमिक मास सेम है, और यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर जो हमारे पास वो डिफरेंट है। तो ये हो गया आइसोबार। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक करके आज का सेशन ख़त्म कर देंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो मीन्स हो जाता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। हेंस ऐसे टू स्पीसीज जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे टू स्पीसीज जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। फॉर एग्जांपल हम लोग पीछे देख चुके हैं अल्मोनियम 3+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 13 - 3 किया 10,
फॉर एग्जांपल सोडियम 11-1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11-1 गया 10। हाँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 माइनस चार्ज करेंगे 2, इसमें हो गया 10। मीन्स ये तीनों का तीनों क्या है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ही क्वेश्चन में दे देता हूँ, आपको खुद से पता करना कि वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो आपके जो क्वेश्चन है वो आप पता करना। आर्गन Cl-, H2-, फॉस्फोरस 3-, ठीक है, पोटाशियम प्लस, कैल्शियम 2+, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, ठीक है। आप इतना पता करके देखना कि इसमें देख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है और ये इसमें से कितने सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तक आज हम लोग ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ यहाँ तक हैं, इसके लिए आप लोग को थैंक यू। और ये मेंटरशिप सेशन ऐसे ही स्टार्ट रहेगा और आप इसमें चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पूरा चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स।